ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 27 मार्च 2024, 27 भी कह सकते हैं, 24 + 3 है ना। आज की मुरली में बाबा ने बताया कि बाप, हमारा बाप कौन है? सत्य है, ट्रुथ है। और ट्रुथ यानी सत्य बात केवल एक बाप ही सुना सकता है। इसलिए बाबा कहते कि आप दूसरों से जो भी सुन रहे हो वो क्या है? असत्य है, और बाप जो सुनाते हैं वो सत्य है। तो तुम्हें सिर्फ एक बाप से ही सुनना है। एक बाप का ही सुनने वाले ही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? नॉलेजफुल कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। तो बाबा ने और सबसे बड़ी पहचान बताई कि जो देवी देवता घराने की आत्माएं होंगी, जो सत्युगी आत्माएं होंगी, उन्हें स्वाभाविक रूप से ही ये ज्ञान अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ कौन सी मत पर चलने का प्रयास करेंगे? श्री मत पर। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप यूनिफॉर्म में आइए, आप है ना टाइम पर आइए। वो स्वतः आएंगे, स्वतः उन्हें लगन लग जाएगी जब बाप का सत्य परिचय मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसी श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे। दूसरा, आज हमारी प्यारी दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। 27 मार्च को ही उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, है ना, वो कैसी थी? बाप दादा के दिल पर राज करने वाली। कि देखो, जो आत्मा बाप दादा के दिल पर राज करते हों, और उन्होंने अपने जीवन से कर्तव्यों का, गुणों का दान किया। आपको बताया ना कि दादी कभी भी बिना ज्ञान दिए, ज्ञान सुनाए कभी नाश्ता नहीं करती थी। पहले दान, गुणों का दान, है ना, उसके बाद जो है शरीर को भी भोजन देती थी। तो इतनी स्नेही, यज्ञ की रक्षक, ट्रस्टी बनकर रहने वाली दादी जानकी की आज पुण्य स्मृति है। और उनके जीवन से जो हमारे अंदर भी गुण आए, तो आज उनको भी हम याद करेंगे, उनके प्रति भी अपना जो है शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। दादी जहाँ भी हैं वो हमारे साथ हैं। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बोला करो बाबा क्या कहते हैं। पहला संबोधन अपने को, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। आज की मुरली से प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? क्या होगी उनकी मुख्य निशानी? जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होंगी? हाँ, समझ नहीं आया, फिर से बोलो। ईश्वरीय कुल के तो होंगे, उनकी निशानी क्या होंगी? क्या पहचान होगी उनकी? वो किसी से कड़वा नहीं बोलेंगे। हाँ जी, कड़वा नहीं बोलेंगे। गुड। और सदा सत्य वचन बोलेंगे। सत्य वचन बोलेंगे। और अपने श्रीमत पे चलेंगे। अपने श्रीमत क्या? बाप की श्रीमत पर। चलिए सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़
ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। पुरुष शब्द किसके लिए आया है? आत्मा के लिए ना। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चे आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो कि परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह अंतिम जन्म है। मुझे आना भी इसमें ही होता है। डायरेक्ट स्पीच है कि मुझे आना भी इसमें ही होता है, और किसी का तन बाबा नहीं लेते हैं, है ना। भगवान का रथ ब्रह्मा का, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, मुझे आना भी इसमें ही होता है। उनको ही बताता हूँ, तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए फिर से पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, यानी सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है, सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। क्या कर रहे हैं यहाँ? ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? माने श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन है? वह है सचखंड, और यह है झूठखंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं, तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है, तो भगवान क्या करने आए हैं? भक्तों को भक्ति का फल देने। जो भी शास्त्र आदि हैं ये सब भक्ति मार्ग के, यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। तो क्या करना है? साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। अब तो राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो अपनी चेकिंग करनी है कि मेरे मुख से हे भगवान शब्द निकलता है क्या, या वह बाबा निकलता है। तो देखना है, अपनी चेकिंग करनी है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। ये भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है।
अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो, जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए, बाबा ने 12 गुरु किए थे ना। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी सब हैं भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब हैं मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत, वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवान वाच, तुम कितने भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। कौन सा जन्म है पुरुषोत्तम संगम युग पर? हीरे जैसा। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला के ऊपर फूल होता है, फिर मेरू यानी कि डबल दाना होता है। नाम ही है आदम बीवी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी। यह है संगम के, संगम युग ही सबसे उत्तम है। क्या विशेषता है संगम युग की? सबसे उत्तम है, माने भाग्य बनाने का समय है। हीरे तुल्य जन्म यहाँ है, भगवान इस समय पर आते हैं तो सबसे उत्तम है। जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है, तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। क्या है इसकी अवधि? 5000 वर्ष। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते ये सब झूठी बातें हैं, झूठी माया झूठी काया। कहा जाता है सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया। यह है झूठ खंड, फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वह सब भूलो। यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता कि भाई वो क्यों जाते हैं, यह सवाल नहीं उठता। यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते, वह पीछे आते हैं, क्योंकि उनका पार्टी कब से स्टार्ट है? द्वापर से। अब जिस एक्टर का पार्ट जहाँ से होगा वो वहीं पर एंट्री करेगा ना, वह पीछे आते हैं। पहले है डीटी डिनाइस्टी, फिर है इब्राहिम, फिर बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर यह डीटी डिनाइस्टी यानी देवी देवताओं की दुनिया, डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। तो हर धर्म का एक स्थापक होता है। तो जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की है? स्वयं परम पिता परमात्मा। और कब करते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते है ना, उनका तो दिव्य अवतरण होता है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? स्वयंभू, शंभू कहते हैं ना।
कि जो स्वयं उत्पन्न होता है, वे न वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं। जो भी धर्म स्थापक आए हैं उनकी भी आत्माएं, सोल जो है, प्रवेश करती हैं, है ना, क्योंकि जन्म लेने वाली आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती कि वो धर्म स्थापन कर सके। तो वो आत्माएं भी धर्म स्थापन करके फिर आगे पार्ट प्ले करती हैं। तो कहते कि बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं कि ये सब पीछे आते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो। वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्रायः लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं। किसमें? ब्रह्मा में। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीरों का नाम है। यह है ही परमात्मा। ये ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है। उन्होंने ही भक्ति का फल, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। तो भगवान क्या देने आए हैं? भक्ति का फल। ये ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ। कौन सी भक्ति शुरू की थी सबसे पहले? अव्यभिचारी। कल आया था ना मुरली में, एक की भक्ति, है ना। तो पहले हीरे का शिवलिंग बनता है जो स्वयं चमकता है ना। तो कहते भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ। बाकी दूसरे सब हैं बाई प्लॉट। दूसरे सारे धर्म कैसे हैं? बाई प्लॉट। बाई प्लॉट माना नहीं, बाई प्लॉट किसे कहते हैं? बाईपास निकल रहा है, रास्ता ऑलरेडी है ना। जब इस सृष्टि ड्रामा में दूसरे एक धर्म की आत्माएं आती हैं, है ना, बुद्ध आए, इब्राहिम आए, तो ये बाई प्लॉट हुए ना धर्म, है ना, ऑलरेडी है उसी समय। तो बाहर से बाईपास रास्ता निकाला जाता है, ठीक है। तो बाई प्लॉट। तो कहते तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब हैं बाई प्लॉट। वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहाँ भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। दुख की बात नहीं है, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं है। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वह नहीं पाते हैं। संगम युग में, सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं देवताएं? मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं ना कि सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए और महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में
बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। तुम खर्चा करके, तो बाबा कहते कि सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, तो फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई को है नहीं। ना मैं किस तन में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ, जब पतित दुनिया को चेंज करना है, यानी पावन बना। मैं हूँ ही पतित पावन, मेरा पाठ ही संगम युग पर है। पूरे कल्प में बाबा का पाठ सिर्फ एक ही बार होता है, और कब होता है? वह संगम युग पर, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि जब भाग्य बट रहा था तो क्या सोए हुए थे, क्योंकि भाग्य बटने का है ना, एक ही बार, कोई लॉटरी जो है वो एक ही बार खुलती है ना, तो वो समय इस समय का है, इस समय ही भाग्य बढ़ता है पूरे कल्प के लिए। तो कहते कि सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ, तुमको यह थोड़े ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कब होता है। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख मिनट घड़ियाँ लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे कि उनमें शिव बाबा आए हैं, ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब उनको मालूम पड़ा। कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी, यानी जंक लगा हुआ था। और जब परमपिता परमात्मा ने इसमें प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वह निकले कैसे। बाबा कहते ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये बहुत गुह्य समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक जैसा, जैसे भगवान वाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से ये रॉन्ग हो जाता है ना। पहले तो भगवान वाच लिखा है, लेकिन फिर उनको लिख दिया श्री कृष्ण, तो ये रॉन्ग हो जाता है। श्री कृष्ण तो रचना है। मन मनाभव अक्षर भी ठीक है, बता रहे हैं कि गीता में आटा मिसल जितना सत्य है, जैसे मन मनाभव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मामेकम अक्षर राइट है, यह है गीता का एपिक यानी युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं, उन्होंने दिखा दिया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का ये रथ और कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। ये बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं यानी बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम युग का तो किसी को भी मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है, आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी और आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। सतयुग कैसा वर्ल्ड है? वॉइसलेस है ना, बिल्कुल निर्विकारी, सतो प्रधान। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं कि हमको कोई प्रेर रहा है जो हम विनाश के लिए सब कुछ बनाते हैं। सबसे ज़्यादा हथियार आदि सब कौन बना रहे हैं? यूरोपवासी बना रहे हैं।
तो कहते कि हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो ये करेंगे, बाप कभी विनाश नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सेकंड पॉइंट है, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट यानी जंक नहीं है, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। जैसे राम का पार्ट है तो रावण का भी पार्ट है ना, विभीषण का भी पार्ट है, दुर्योधन का भी पार्ट है, तो श्री कृष्ण का भी पार्ट है, राम का भी पार्ट है, लक्ष्मण का भी पार्ट है। तो माने बाबा कहते कि ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। आज का वरदान है, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से, यानी बाप भी है और वरदाता भी, इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। माने जन्म हुआ और वो बच्चा सारी प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है। तो बाप भी कहते कि जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देता है। वरदान के रूप में मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है, देहे और देहे के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देहे और देहे के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। हम सब की अति श्रेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणों का दान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रहे। दादी जानकी को क्या कहते हैं? विदेही। विदेही स्थिति में रहे, ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती हैं। उनकी क्या क्या शिक्षाएं हैं?
पहली, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख, उसे जल्दी से खत्म कर दो। दूसरा, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। तीसरा, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, माँ समान पाल ना दो। चौथा, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पांचवा, पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। छठा, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। सातवां, किसी की गलती चित्त पर ना हो, चित्त पर साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवां, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। नौवां, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो, साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। 10वां, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11वां, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। ओम शांति।